राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और सर्वप्रथम आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है आज दोस्तों, और सावन का आखिरी सोमवार है। भोलेनाथ सबकी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, भोलेनाथ का आशीर्वाद सबको मिलता रहे दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है दोस्तों, जो भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। तो सर्वप्रथम मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ, उनको तिलक लगा रही हूँ, उनको राखी चढ़ा रही हूँ दोस्तों। भगवान को हम लोग ये सूती और रेशमी राखियाँ होती हैं, ये चढ़ाते हैं। उसके बाद इनकी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। प्रथम पूज गणपति महाराज की जय। विघ्नहर्ता प्रभु, जिंदगी के सभी विघ्नों को दूर करो, रिद्धि सिद्धि माता दया करो। सर्वप्रथम दोस्तों गणेश जी की पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने भोले बाबा के पास। ये देखिए, ये पूजन सामग्री मैंने थाल में सजाई हुई है, आप लोगों को दिख रही है दोस्तों। और ये सबसे बहुप्रतीक्षित चीज़ जो मुझे नहीं मिल पाई थी, नाग केसर, हाँ दोस्तों, भोले बाबा की इच्छा से ये भी मुझे प्राप्त हो गई है। तो कैसा बीता आप सबका सावन बताइएगा दोस्तों ज़रूर। और आज का अभिषेक मैं अपनी छोटी बहन के साथ कर रही हूँ दोस्तों। वो और मैं दोनों लोग मिल कर के भगवान भोलेनाथ की श्रावणी पूर्णिमा के दिन पहले भोलेनाथ की पूजा, अभिषेक, श्रृंगार, आरती करेंगे। उसके बाद रक्षाबंधन का कार्य शुरू करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि आज भद्रा तिथि थी और 8:30 बजे तक भद्रा थी, तो तब तक हम लोग रक्षाबंधन की पूजा नहीं कर सकते थे, भोलेनाथ की पूजा कर सकते थे। मगर चूँकि मुझे भगवान को भी राखी चढ़ानी थी, गणेश जी को, सभी भगवानों को, भोलेनाथ को, तो इसीलिए मैंने पहले पूजा नहीं करी। भद्रा का समय निकल जाने के बाद ही मैंने सारी सामग्रियों को एकत्रित की, पूजा की तैयारी की। उसके बाद पूजा करना प्रारंभ करिए दोस्तों। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग भोले बाबा को कच्चे दूध से अभिषेक करा रहे हैं। उसके बाद पुनः सादे जल से भोलेनाथ का अभिषेक करा रहे हैं। और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए दोस्तों हमारा ये पूजा पाठ चलता रहेगा। अनवरत भोलेनाथ की इच्छा है, बहुत बड़ी कृपा है उनकी कि उन्होंने आज श्रावणी पूर्णिमा के दिन हमें अपना अभिषेक करने का अवसर प्रदान किया। और यथासंभव सारी सामग्रियों को एकत्रित करते हुए पूरे मन से, पूरे समर्पण भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से दोस्तों हम लोग भोलेनाथ की पूजा, आराधना, जप तप, भजन, कीर्तन, ध्यान करते रहते हैं। क्योंकि ये श्रावण का मास अत्यंत ही पवित्र मास है और इसमें हमें भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता है, उनकी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये उनकी ही कृपा है दोस्तों, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के कुछ भी नहीं होता है। तो उनकी इच्छा है, इसलिए हम लोग उनकी पूजा कर रहे हैं दोस्तों। अब हम लोग दही से दोस्तों, दही से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, प्रत्येक सामग्री को चढ़ाते हुए उसका मंत्र बोलते हुए हम लोग अभिषेक करते हैं। जैसे हमने कच्चा दूध चढ़ाया तो हम दुग्धम समर्पयामि बोल करके प्रभु का अभिषेक किया। अब दही समर्पित कर रहे हैं तो हम दधी समर्पयामि बोल करके भोलेनाथ को दही समर्पित कर रहे हैं। उनके गणों को, पिनाक, त्रिशूल को, वासुकीनाग को, वटवृक्ष महाराज को, सभी को दधी समर्पित करेंगे और सबका अभिषेक करेंगे दोस्तों। ओम नमः शिवाय का जप हमारा निरंतर चलता रहता है, वो टूटना नहीं चाहिए। पूरे पूजा पाठ क्रम के दौरान मन से बहुत ही मधुर ध्वनि से प्रभु का नाम स्मरण उच्चारण करते रहना चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार से हम लोगों ने प्रभु को दधी समर्पित किया है। उसके बाद अब हल्के हाथों से मल के प्रभु को, हल्के इस तरीके से देखिए, हल्के हाथों से मल के प्रभु को दधी समर्पित कर रहे हैं, दधी मल रहे हैं। प्रभु को अपनी श्रद्धा, भक्ति, भावना के अनुसार, अपने मन की इच्छा के अनुसार उनका अभिषेक करना दोस्तों मुझे बहुत ही आनंददायी लगता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि भोलेनाथ मेरे इष्ट देव हैं, मेरे आराध्य देव हैं, और इनकी पूजा अर्चना करना, इनका श्रृंगार करना, इनका अभिषेक करना दोस्तों मुझे बहुत ही आनंद आता है इसमें, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और ना ही मैं उसका वर्णन कर सकती हूँ दोस्तों। इसमें आपको एक अनंत ही ऊर्जा, आनंद, उत्साह, उल्लास, शक्ति का आभास होता है। जैसा लगता है कि हम साक्षात भगवान हमारे सामने उपस्थित हैं और हम उनका अभिषेक कर रहे हैं। और दोस्तों ये भाव मन में आना बहुत ज़रूरी है, तभी भोलेनाथ आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं, तभी आपको पूजा का असली फल मिल पाता है दोस्तों। अब देखिए, दधी से अभिषेक करने के बाद हम लोगों ने पुनः ताजे जल से प्रभु का अभिषेक किया है। क्योंकि मैंने बताया है कि प्रत्येक सामग्री को चढ़ाने के बाद, प्रत्येक सामग्री से अभिषेक करने के बाद हम लोगों को पुनः ताज़ा जल प्रभु पे समर्पित करना चाहिए। वासुकीनाग हैं, चंद्रदेव महाराज हैं, गंगा माता हैं, पिनाक, त्रिशूल जी हैं, शिवगण हैं और हमारे
देवादिदेव महादेव आदि गुरु श्री शंकर महादेव बाबा हैं, सभी का अभिषेक हम लोगों को करना है दोस्तों। और आप लोगों ने कैसे पूजा की, कैसे क्या किस तरीके से पूजा करी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में दोस्तों। और अब हम घी से, हाँ दोस्तों, घी से प्रभु का अभिषेक करने जा रहे हैं। अहम घृतम समर्पयामि मंत्र बोल करके ये देखिए भोलेनाथ पर हम लोग इस तरीके से घी लगाएंगे, हल्के हाथों से, मुलायम हाथों से, बहुत ही प्यार से, जैसे हम लोग अपने छोटे बच्चे को नहलाते हैं धीरे धीरे प्यार से मल मल के, वैसे ही अपने मुलायम हाथों से, कोमल हाथों से हल्के हल्के स्पर्श करते हुए, मलते हुए हम लोग प्रभु को घृत मलेंगे। ये देख लीजिए मैं सब जगह घृत मल रही हूँ। हम घृतम समर्पयामि, मेरी बहन भी है छोटी, हम दोनों साथ में मिल करके प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप लोग भी पूजा करते रहिए, क्योंकि भगवान की पूजा करने का मौका हमें बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं कि मंदिर बंद चल रहे हैं, या जो मंदिर खुल भी रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, तो वहाँ पर पूजा करने का अवसर उतनी एकाग्रता से नहीं मिल पाता है दोस्तों। क्योंकि पूजा का आनंद तभी आता है जब आप एकांत में हो, सच्च शांत वातावरण हो, और आप भक्ति भाव से भगवान की पूजा कर पाएँ। जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, शोर शराबा होता है, तो ध्यान पूजा में नहीं लग पाता है दोस्तों, तो पूरे मन से पूजा नहीं हो पाती। इसीलिए कोशिश करना चाहिए बड़े बड़े मंदिरों में ना जा कर के, जो हमारे घर के आसपास के छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पर बैठ कर के शांति मन से, प्रसन्न मन से हम प्रभु की पूजा, अभिषेक, भजन, कीर्तन, ध्यान जो भी करें। क्योंकि बड़े मंदिरों में इतना समय हमें नहीं मिलता है कि हम पूरा विधि विधान से, पूरा मंत्रोच्चार कर करके उनकी पूजा कर सकें। अब दोस्तों हम प्रभु को शर्करा समर्पित कर रहे हैं, चीनी समर्पित कर रहे हैं। हम शर्करा समर्पयामि बोल करके भोलेनाथ को, पिनाक त्रिशूल को, शिव गणों को, भोले बाबा की मूर्ति में साक्षात गंगा माता, नाग देवता, चंद्र भगवान, डमरू जी, त्रिशूल महाराज, सब कोई विराजमान है, सबका अभिषेक कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों मधु हम लोगों को इस बार भी उपलब्ध नहीं हो पाया, तो मैंने मधु का मंत्र पढ़ के अहम मधु समर्पयामि बोल करके 3 बार आचमनी से जल छोड़ दिया और प्रभु से क्षमा याचना कर ली। तो प्रभु ने शीघ्र ही उसको स्वीकार कर लिया और ग्रहण कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारा पंचामृत अभिषेक संपूर्ण हो रहा है दोस्तों। दूध, दही, घी, शहद और चीनी, दुग्ध, दधी, मधु, घृतम और शर्करा समर्पयामि, पंचोपचार की पंचामृत से भोलेनाथ का हमारा अभिषेक हो गया है। और अब हम भोले बाबा का श्रृंगार आरंभ करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार से हमारी पंचोपचार की, पंचामृत की पूजा, अभिषेक भोलेनाथ का संपूर्ण हो गया है। और अब हम आगे की पूजा की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब हम भोले बाबा को अष्टगंध चंदन समर्पित करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अष्टगंध चंदन प्रभु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि बहुत ही शीतल खुशबूदार होता है दोस्तों। मगर उसके पहले हम लोग प्रभु को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएंगे, क्योंकि पंचोपचार पूजा होने के बाद, पंचामृत पूजा होने के बाद हमें प्रभु का शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, जो उनको अत्यंत प्रिय है। क्योंकि गंगा माता को वो सदैव अपने जटाओं में धारण करते हैं प्रभु, और उससे उनको शीतलता प्रदान होती है। तो हम गंगा जलम समर्पयामि बोल करके हम गंगा जल सभी को समर्पित करेंगे, गंगा जल से सबका अभिषेक करेंगे। अब उसके पश्चात ये देखिए अष्टगंध चंदन है, इससे हम लोग भगवान को तिलक करेंगे, भोलेनाथ को तिलक करेंगे, राम जी का नाम लिखेंगे जो उनके परम प्रिय आराध्य देव हैं। ओम बनाएंगे जो उनका प्रिय मंत्र है, ओम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ओम नमः शिवाय। और प्रभु को त्रिपुंड धारण कराएंगे जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। और स्वास्तिक बनाएंगे दोस्तों। स्वास्तिक बनाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, इस प्रकार से स्वास्तिक बनाएंगे। इस तरीके से अष्टगंध चंदन से अपने भोले बाबा को सजा देंगे। शिव गणों को भी चंदन लगाएंगे, गंगा माता को लगाएंगे, पिनाक त्रिशूल को लगाएंगे, वासुकीनाथ महाराज को लगाएंगे, वटवृक्ष महाराज को लगाएंगे, शिव गणों को लगाएंगे, सभी को अष्टगंध चंदन का तिलक लगाएंगे दोस्तों। और उसके बाद अपने मस्तक पर अष्टगंध चंदन धारण करेंगे। इस प्रकार से देखिए बेलपत्र की नीचे की डंडी तोड़ करके उसके ऊपर तीनों बेलपत्र पर, उसके दल पर हमने राम जी का नाम लिखा है पीले चंदन से, और वो प्रभु को समर्पित कर दिया है दोस्तों। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले मंत्र पढ़ करके दोस्तों चंदन समर्पित किया जाता है। और चंदन
प्रभु को अत्यंत प्रिय है। श्वेत चंदन, पीला चंदन, अष्टगंध चंदन। अब उसके बाद हम लोग और भी बेलपत्र प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। हम बिल्व पत्रम समर्पयामि बोल करके प्रभु को हम बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों, प्रभु के पास आसपास काफ़ी पूजन सामग्री चढ़ी हुई है। तो सुबह से ही काफ़ी लोग पूजा करके जा चुके हैं और भी कई लोग अभी बीच में आएंगे और बाद तक आते रहेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, ये एक प्रसिद्ध स्थान है, इसकी अत्यंत महिमा है। तो यहाँ लोग काफ़ी पूजा करते हैं। देख रहे हैं कितनी धूपबत्तियाँ लगी हुई हैं, फल चढ़े हुए हैं, बेलपत्र, कनेर के फूल, मदार के फूल, धतूरा, भांग, सभी कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित है दोस्तों। अब बिल्वपत्र समर्पित कर रहे हैं हम लोग। बिल्वपत्र के बाद हम लोग प्रभु को पुष्प समर्पित करेंगे। सुगंधित पुष्प प्रभु को पसंद है, वो पुष्प हम प्रभु को समर्पित करेंगे। पहले सब जगह हम लोग बिल्वपत्र समर्पित कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय का हमारा जो मंत्र है, इसका जाप निरंतर चलना चाहिए दोस्तों। और अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार, भक्ति अनुसार जितना आप जप कर पाएँ। रुद्राक्षी माला से अगर आप जप कर सकते हैं, 1 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, जितनी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब उसके पश्चात हम लोग भोलेनाथ को हरी हरी भांग दोस्तों अर्पित कर रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि भोले बाबा को भांग बड़ी प्रिय है। भांग का गोला खाते हैं, भांग को घोल के पीते हैं, तो उनको उनकी प्रिय भांग भी हम लोग समर्पित कर रहे हैं। अब प्रभु को गेंदे का पुष्प, पीला गेंदे का पुष्प, सफ़ेद चांदनी के पुष्प समर्पित कर रहे हैं दोस्तों। और ये लाल गुलाब का फूल प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। इसी प्रकार से सभी को हम लोग पुष्प समर्पित करेंगे। अहम पुष्पम समर्पयामि बोल करके सबको पुष्प समर्पित करेंगे दोस्तों। जैसा कि जानते हैं आप लोग, भोले बाबा का श्रृंगार बड़ा ही अद्भुत होता है, उनका स्वरूप बड़ा ही निराला है और बहुत ही आनंददायक स्वरूप है दोस्तों। ये देखिए, नागराज को भी हम लोग श्वेत पुष्प अर्पित कर रहे हैं, सभी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं दोस्तों। अब उसके बाद उनका प्रिय कमल का पुष्प है भोलेनाथ का। ये देखिए, इसको इस तरीके से खिला करके, मेरी छोटी बहन है वो खिला रही है फूल को, इसको ये गुलाबी कमल है दोस्तों। गुलाबी कमल को खिला करके ये हम लोग प्रभु को समर्पित करेंगे। हम कमल पुष्पम समर्पयामि बोल करके प्रभु को समर्पित करेंगे दोस्तों। कमल का पुष्प प्रभु को अत्यंत प्रिय है। शिव चालीसा में एक लाइन का वर्णन आता है जो आपने सुना होगा, एक कमल जो कमथा पाया, अपना सुंदर नयन चढ़ाया, कमल नयन विष्णु कहलाए। जी हाँ, जब वो प्रभु को 1001 कमल के पुष्प समर्पित करने का वचन दे रहे थे तो एक पुष्प कम पड़ गया था उसमें, तब उन्होंने उसकी जगह अपनी आँख को निकाल करके उसको उन्होंने पुष्प रूप में समर्पित किया। तो फिर भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनको उनकी आँख दी और तब से उनका नाम कमल नयन पड़ गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग प्रभु को यज्ञोपवीत समर्पित कर रहे हैं। हम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। उसके बाद प्रभु को केवड़े का इत्र, जी हाँ दोस्तों, जो बहुत पसंद है प्रभु को और बहुत ही सुगंधित होता है, बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू होती है, वो हम लोग सबको समर्पित कर रहे हैं। भोले बाबा को, शिव गणों को, पिनाक त्रिशूल को, वासुकी नाग को और वटवृक्ष महाराज को, सबको हम लोग सुगंधित केवड़े का इत्र समर्पित कर रहे हैं। अहम सुगंधित इत्रम समर्पयामि बोल करके प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग प्रभु को केसर, जी हाँ, प्रभु को केसर समर्पित कर रहे हैं। ये भी बहुत चमत्कारी होती है, बहुत ही सुगंधित चीज़ होती है और बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है पूजा में दोस्तों, दूध में केसर मिला के चढ़ाना। अब हम प्रभु को उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ नाग केसर, जी हाँ, जो नाग केसर होती है वो प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। हम केसरम समर्पयामि, हम नाग केसरम समर्पयामि बोल करके प्रभु को, ये देखिए, नाग केसर और केसर समर्पित कर रहे हैं। धीरे धीरे देखिए भोले बाबा का श्रृंगार होता जा रहा है और भोले बाबा कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। अब हम भोले बाबा को दोस्तों पान, सुपारी, लौंग, इलायची का जोड़ा चढ़ा रहे हैं। हमें पान नहीं मिल पाया है और लौंग नहीं मिल पाई है तो प्रभु को हमने सुपारी और इलायची का जोड़ा चढ़ाया है। हम तांबूलम समर्पयामि बोल के। और अब आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जी हाँ दोस्तों, आज रक्षाबंधन है तो प्रभु को रक्षा सूत्र यानी कि रेशमी राखी हम अपने भोले बाबा को समर्पित कर रहे हैं दोस्तों। रक्षाबंधन की कथा आप सब जानते ही हैं दोस्तों कि सर्वप्रथम ये कैसे शुरू हुई। ये भाई बहन का त्यौहार नहीं था, पहले ये कलावा जो हम लोग बांधते हैं, जिसको मौली कहते हैं, उसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं। वही जब देवता और असुरों में युद्ध हुआ और देवता हार गए, असुरों का स्वर्ग पर अधिकार हो गया, तो देवता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए, उनसे अपनी विजय का वरदान मांगा, कोई उपाय पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं एक यज्ञ करता हूँ और उस यज्ञ से प्राप्त
एक उन्होंने कलावा दिया इंद्राणी जी को, सची महारानी को, और कहा कि ये इंद्र जी के हाथ पर बांध दीजिए। तो वो रक्षा सूत्र था, इंद्राणी ने इंद्र के हाथ पर बांधा, और उसको बांध करके जब उन्होंने असुरों से युद्ध किया तो वो विजयी हुए और उन्हें पुनः स्वर्ग का राज मिला दोस्तों। तो ये रक्षा सूत्र की कहानी है, और यही रक्षा सूत्र हम अपने नाग देवता को भी बांध रहे हैं, नाग देवता को भी भाई बना रहे हैं अपना, और शिवगणों को बांध रहे हैं, और भोलेनाथ के पिनाक त्रिशूल पर भी हमने रक्षा सूत्र समर्पित किया, वटवृक्ष महाराज पे भी रक्षा सूत्र समर्पित किया। धीरे धीरे देख रहे हैं हमारे भोले बाबा का श्रृंगार बढ़ता जा रहा है, और उनकी शोभा अत्यंत अलौकिक, अनुपम, अद्भुत छटा होती जा रही है दोस्तों। बहुत ही आनंददायक क्षण होता है जब ये भोले बाबा का श्रृंगार धीरे धीरे हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अब उनकी सबसे परम प्रिय वस्तु जी हैं शमशानवासी भोलेनाथ को शमशान की भस्म भभूति समर्पित कर रहे हैं, जिससे उनका स्वरूप एकदम ही निराला हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाकालेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर धाम में सुबह 4 बजे प्रभु की मंगला आरती, भस्म आरती होती है, जिसका दर्शन एक अद्भुत अनुपम दृश्य होता है। जो रोज की ताजी चिता की भस्म से प्रभु का श्रृंगार होता है, भस्म भभूति से प्रभु का श्रृंगार होता है, जिसकी मैंने आपको एक बार कथा बताई भी थी कि भस्म उनमें इतनी प्रिय क्यों होती है। क्योंकि जब हम एक मुर्दे को ले जाते हैं तो राम नाम सत्य है का वाक्य बोलते हैं और चिता में समर्पित करते हैं उसको, तो राम जी उनको अत्यंत प्रिय हैं, और जानते हैं कि राम का नाम ही सत्य है, राम का नाम ही आखिर तक इंसान के साथ जाता है और आखिरी समय तक उसके साथ रहता है। इसलिए उस राम नाम में समर्पित भस्म भभूति को वो अपने तन पर विराजमान करते हैं दोस्तों। अब देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे भोले बाबा का श्रृंगार कितना अनोखा अनुपम हो रहा है दोस्तों। बैठे हैं करके श्रृंगार, श्रृंगार मेरे भोले, बैठे हैं करके श्रृंगार, श्रृंगार मेरे भोले, श्रृंगार मेरे भोले, श्रृंगार मेरे भोले। अब दोस्तों ये आज की हमारी 5वीं शिव मुट्ठी है, 5वां श्रावण का अंतिम और 5वां सोमवार है, जो बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही कम हम लोगों को मिलता है दोस्तों। तो 5वें सोमवार को हम लोग सत्तू की मुट्ठी प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, जो कि 5वें सोमवार को चढ़ाई जाती है। ये देखिए, ये मैं समर्पित कर रही हूँ 5वीं मुट्ठी भोलेनाथ को, और अब ये मेरी बहन समर्पित करेगी। हम सत्तू समर्पयामि बोल करके ये शिव मुट्ठी समर्पयामि प्रभु को, भोलेनाथ बाबा को, देवादिदेव महादेव के चरणों में नतमस्तक होते हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं दोस्तों। रूपम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय ओंकारा शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ सदाशिव अर्धांगिरा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, पंचासन गरुणासन ग्रसवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा भाले शशिधारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। परमे श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग भरता जग सृष्टि करता। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित भोग लगावत स्वामी के दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिवा ओंकारा, स्वामी हरि शिवा ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धार। ओम हरे 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 महादेव। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कतम पूजनम हरि स्वर्ण संपूर्णता में कृते निराजनेश। प्रभु आरती में जो गलतियाँ हो क्षमा करना, माफ करना, दया करना, प्रभु रक्षा करना। आदि में
पुण्या तुलसी संगत साधु की हरो कोटि अपराध सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। इस प्रकार धूप और दीप से मैंने प्रभु की आरती करी, चंदन की अगरबत्ती सुलगाई और कपूर से प्रभु की आरती करी। और अब रक्षाबंधन की ये मैंने आपको चौक के दर्शन कराए हैं जो हम लोग आटे से बनाते हैं। ये मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है, उसकी मैं आपको पिक्स दिखा रही हूँ। ये मेरी छोटी बहन ने लगाई है मेरे हाथों में मेहंदी, ये पैरों में मैंने स्वयं लगाई है। और जो मैंने पायल आपको रक्षाबंधन शॉपिंग हॉल में दिखाई थी, वो पायल मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये रची हुई मेहंदी देखिए मेरे हाथों की कैसी रची है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन का पावन परम प्रिय जो पर्व है उसकी बहुत बहुत अनेकानेक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबका जीवन सदा हरा भरा रहे। और ये दोस्तों, मैं शाम के आपको दर्शन करा रही हूँ। तुलसी माता के पास मैंने दीपक जलाया है, भोलेनाथ के पास दीपक प्रज्वलित किया है। ये देखिए कितना सुंदर अद्भुत दृश्य लग रहा है। धूप दीप से तुलसी माता की, भोले बाबा की आरती करें। और ये पूर्णवासी के चंद्रमा के दर्शन करिए। आज श्रावणी पूर्णिमा है, पूर्णिमा का चांद अद्भुत लगता है। ये देखिए भोलेनाथ की छटा, शाम को आरती की छटा और चंद्र देवता की छटा। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास, ज़रूर बताइएगा। भोले बाबा का अभिषेक, श्रृंगार, पूजा पाठ, आरती, रक्षाबंधन का पर्व, उसकी तैयारियां, सभी भाई बहनों ने प्रेम से इस त्यौहार को मनाया होगा। आशा करती हूँ सबका ये साल बहुत अच्छा जाए और फिर भोले बाबा जल्दी सावन लाएं और हम लोग भोलेनाथ की पूजा करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे धार्मिक और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलें। दोस्तों, और रक्षाबंधन के बारे में रानी पद्मिनी और हुमायूं की बात तो आपने सुनी ही होगी। सबसे पहले उन्होंने राखी बांधी थी। दोस्तों, सभी को एक बार फिर से मुबारक हो। दोस्तों।